क्यों भाई? अभी तक तो अपनी फेवरेट आईपीएल टीम आप सभी ने डिसाइड भी कर ली होगी, तो एक बार ना मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि किस टीम के आप सपोर्टर हो। और इसके बाद ना मैं आपको एक लाइफ रिलेटेड अमेजिंग मैच के बारे में बताऊंगी जो है दो टीम्स के बीच में। पहली टीम है द मार्क्स चेजर्स, दूसरी टीम है द इंग्लिश चैंपियंस। अब मार्क्स चेजर्स में वो बच्चे आते हैं जो इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट समझकर पढ़ते हैं और फिर लास्ट मोमेंट यानी एग्जाम टाइम पर बहुत पैनिक मचाते हैं और उनका सबसे हेट्रेड वाला सब्जेक्ट बन जाता है इंग्लिश। और यही है हमारे इंग्लिश चैंपियंस जो इंग्लिश को एक सब्जेक्ट नहीं एक लैंग्वेज के तौर पर उसे सीखने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से उनके लिए इंग्लिश बन जाती है अ पीस ऑफ केक। सो हेलो एवरीवन, I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are super duper amazing. और आज ना क्योंकि देखो अभी हमारे नए नए सेशंस शुरू हो रहे हैं, अभी आपने बुक्स को खोलना शुरू किया है, अभी आपको बहुत प्यार भी आ रहा होगा अपनी बुक्स की तरफ, अपनी नोटबुक्स की तरफ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको डे 1 से ये समझा दिया जाए कि भाई इंग्लिश को लेकर जो आप नेग्लेक्ट दिखाते हो, जो आप इग्नोरेंस दिखाते हो, वो ना दिखाओ तो लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी और आपको बाकियों की तरह इंग्लिश को एक सब्जेक्ट नहीं एक लैंग्वेज समझकर एक स्किल बनाकर अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये प्रॉमिस करो कि आप हो टीम इंग्लिश चैंपियंस की तरफ, मार्क्स चेजर्स की तरफ नहीं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक गोल है कि भैया मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स चाहिए, मुझे ये स्किल अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है। अब मैं क्यों ये बात आप सभी को बोल रही हूं? क्योंकि देखो जैसा कि मैंने अभी भी पहले भी बोला कि इट इज अ लाइफ स्किल। आप इंग्लिश को सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट यानी कि अपने एकेडमिक्स तक नहीं पढ़ते हो, आप डेली बेसिस में भी देखोगे, डेली लाइफ का आपका पार्ट है इंग्लिश। इनफैक्ट आप इतने शुद्ध हिंदी वर्ड नहीं बोल पाते होगे जितना आप इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हो। और इससे मेरा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी को किसी भी तरह से डिमीन कर रही हूँ, बट इट्स जस्ट अबाउट प्रमोटिंग लव फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस, राइट? तो यहाँ पे आपको पता है ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आपको स्कूल, वर्क, ट्रैवल, हर जगह ये बहुत हेल्प करने ही वाला है। एंड इफ यू स्टार्ट अर्ली, अभी से अगर आप शुरू कर देते हो तो विद टाइम आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और जो वर्ड लेट्स से आपने क्लास 9th में सीखा वही वर्ड आपको क्लास 12th या इनफैक्ट आगे तक हेल्प करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी लाइफ में वो वर्ड आ गया है, आप कब अपनी वोकैबुलरी में उस वर्ड को यूज कर ले रहे हो। क्यों? और ये कैसे होगा? जब आप जल्दी शुरुआत करोगे, अर्ली बर्ड आपको बनना पड़ेगा। और इनफैक्ट ये तो देखो मुझे नहीं लगता कोई भी बात जिससे डिनाई करेगा कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज आपको इंग्लिश से मिलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोल लेने से हम आपका इंटेलेक्ट जज करने वाले, लेकिन अगर आप सोचो हर डोमेन में क्लियर हो गए हो और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन की वजह से कहीं फंस गए हो, तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको बुरा भी लगेगा कि काश हमने दीपिका मैम की बात सुन ली होती और डे 1 से अपनी इंग्लिश ठीक कर ली होती। तो बस वही किक देने में यहाँ पर आई हूँ और उसी के ना कुछ टिप्स मैं आपको देती हूँ जो मुझे लगता है हर कोई देता है, लेकिन मैं ना आपको बहुत अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक बात आपको समझाऊंगी कि कैसे आप वोकैबुलरी रोज रोज नई नई सीख सकते हो, कैसे आप अपनी इंग्लिश को और इनहैंस कर सकते हो। नाउ ये बात कि भाई आपको 10 मिनट डेली बोलना ही बोलना है। अब आप लोग सोचोगे कि मैम हम दोस्तों में आपस में कैसे इंग्लिश बोलें? मेरा फ्रेंड बोलेगा कि बहुत स्टाइल मार रहा है या बहुत स्टाइल मार रही है, जा भाई अंग्रेज चले गए और तुझे छोड़ गए, ये सब चलता रहता है ना। तो भाई आप मत करो दूसरों से बात, आप अपने आप से रिकॉर्ड योर सेल्फ, राइट? आजकल तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, आप जस्ट ये बोला चाहता था कि भाई मिरर के आगे आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये अच्छा लगता है डू दैट, नहीं लगता है जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सेल्फ एंड ट्राई टू स्पीक समथिंग। बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी आसपास दिख रहा है उसके बारे में आप बोलना शुरू करो एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग जितना हो सके, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आप एक और कोशिश कर सकते हो, आप इंग्लिश मूवीज देखो विद सबटाइटल्स। इनिशियली शुरू में आप सबटाइटल्स के साथ देखो, सबटाइटल्स जो नीचे वर्ड्स लिखे रहते हैं, आप हो सकता है कि पूरी मूवी में शायद आपने मूवी ना देखी हो पर सबटाइटल्स आप पढ़ते जा रहे हो, होगा, कोई बात नहीं, हमारा गोल इज नॉट टू वॉच मूवी बट टू लर्न इंग्लिश, राइट? तो कोई बात नहीं, दूसरी बारी में आप जब उस मूवी को देखो तो आप सबटाइटल्स हटा के देखो, तो आपको खुद से ही वो चेंज लगेगा। और ये चेंज ऐसा नहीं है कि आज देख रहे हैं तो कल एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो वर्ड्स आपकी लाइफ का पार्ट बन गए हैं। एंड लर्न 1 न्यू वर्ड एवरी डे, हर दिन। ये देखो
ये एज स्टूडेंट्स मैं आपको करने नहीं कह रही हूँ, मतलब आप ये समझो कि ये तो हर इंसान को करना चाहिए। मैं एक इंग्लिश एजुकेटर होकर आज भी ये बात को फॉलो करती हूँ, हर दिन एक नए वर्ड को सीखने की कोशिश होती है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन जो वर्ड मैंने पहली बार सीखा, ऐसा नहीं है कि किसी टीचर ने या किसी चैप्टर में मैंने पढ़ा, ये मैंने किसी अपने एक फ्रेंड के या कहीं रैंडम स्क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, बायो रहता है, वहां पर मैंने इससे रिलेटेड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो वर्ब था, वो एडजेक्टिव फॉर्म में था, बट प्रोक्रेस्टिनेशन पहली बार मैंने वहां से सीखा। तो किसने कहा है कि आपको बुक खोलकर बैठना ही है इंग्लिश पढ़ने के लिए? आप अपने आसपास से वर्ड सीख सकते हो एंड डू दैट। और पता है उसके लिए ना मैं एक बहुत अमेजिंग सा चैलेंज आपको देने वाली हूँ, मुझे पूरा यकीन है मेरे सारे बच्चे इस चैलेंज को फॉलो करेंगे। एंड ये लास्ट पॉइंट एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जब मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू रीड एनीथिंग इन इंग्लिश, तो उसमें इंस्टा के कैप्शंस भी आ सकते हैं, आप यूट्यूब पर जो भी वीडियोस देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, उसके जो टाइटल्स है आप उससे भी इंग्लिश सीख सकते हो, हर जगह आपको मिलेगा। अब जो चैलेंज की बात मैं आपसे कर रही थी वो ये है कि अगर आपको लगता है कि मैम चलो अभी वीडियो देखकर हमारे अंदर ये जोश तो आ गया, हम हो सकता है आज एक नया वर्ड सीख रहे हैं, कल एक नया वर्ड सीख रहे हैं, परसों से बंद हो जाता है, तो एक काम करते हैं, आप लोग ना एक प्रॉमिस करके जाओ कि मैम हम लोग 2 दिन में एक बार भी अगर कोई नया वर्ड सीख रहे हैं तो हम इस वीडियो के नीचे ना कमेंट में वो वर्ड लिख कर जाएंगे। हो सकता है आपको इसमें बहुत ही वियर्ड वियर्ड रिप्लाईज मिले, हो सकता है कुछ बहुत सीरियस रिप्लाईज मिले, पर वो जैसे भी आपको मिलेगा रिप्लाई, आपको वो हमेशा आपके दिमाग में ना ऐसा इम्प्रिंट एकदम छप जाएगा, आप उसको भूले नहीं भुलाओगे, आपको याद रहेगा ओ हाँ ये वर्ड तो मैंने उस कमेंट में लिखा था, उस वीडियो के नीचे लिखा था, और यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे ऐसा रिप्लाई किया था। तो वो वर्ड ना आप बहुत फनी मैनर में याद रख सकते हो, एंड दैट इज हाउ यू विल बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अब भाई आईपीएल का माहौल है तो भाई प्लेयर, अदरवाइज यू कैन से द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन। अगर आप इस तरह से डे 1 से इंग्लिश करना शुरू करते हो, अगर इसको रैंडम एक और वीडियो बनाकर इग्नोर कर रहे हो तो भाई फिर तो कुछ नहीं कर सकते। आपको मैंने चैलेंज भी दे दिया है, आपको ये काम करना है। आप कोशिश करो कि शुरू करो एटलीस्ट, बिकॉज आप शुरुआत करोगे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, इंटायर साइंस एंड फन की टीम आपके साथ है, और इसीलिए आपको और भी वैल्यूएबल बनाने के लिए वी हैव आवर पेड बैचेस। आप ऐप डाउनलोड करो, आपको वहां पर देखो इतने अमेजिंग फीचर्स, आपको लाइव लेक्चर्स मिलने वाले, उन लाइव के रिकॉर्डेड आपको मिलता है। महाबैग वर्जन अगर आप लेते हो तो भाई उसमें आपको वीओडी बैचेस यानी कि लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड बैचेस भी मिलते हैं, टाइमली मॉक टेस्ट्स हो रहे हैं, टीम बी है आपके लिए जो डेडिकेटेड डाउट क्लासेस लेती है, और क्या चाहिए। फिर मैं तो हूं ही इंग्लिश के लिए, और इसी तरह से बहुत ही फन मैनर में हम लोग लिटरेचर एंड लैंग्वेज दोनों को कवर करेंगे। और बाकी जो भी डिटेल्स है, प्राइसेस वगैरह है, उसके लिए आप जाओ एप्लीकेशन पर और वहां से आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड आई होप कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड मैं देखने वाली हूँ कि कितने कितने नए नए वर्ड्स आप लोग सीख रहे हो, और क्या क्या फनी वे में आप उनके रिप्लाईज, जो भी मैं यहाँ पर फनी बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि फनी हो सकता है कोई वहां पर आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हो सकता है कोई वहां पर सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा हो। सो इस तरह से हम लोग मिल के बहुत सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं। So thank you so much, and I will see you definitely in the future.